दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर काम करना चाहते हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे हम आपको कोई 99 रुपीज का कोर्स नहीं कह रहे बता रहे हैं जिसमें आपको आगे कोई बड़ा कोर्स अपसेल किया जाएगा। सीधे सीधे आपको सीखना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे बीटीएसटी करना चाहते हैं, एमसीएक्स कमोडिटी में ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो ये जो 10,000 के कोर्सेज देख रहे हैं 95% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कम से कम रिस्क में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए trendline.com एक वेबसाइट है। अब आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक कैसे पिक करूं, तो यहाँ पे स्क्रीनर्स होते हैं दोस्तों। स्क्रीनर क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स डाल दिए। अब ये स्क्रीनर का नाम है हाई परफॉर्मिंग हाईली ड्यूरेबल कंपनी। तो ऐसी कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ड्यूरेबल है, और इसमें इस तरह की कंपनी को शामिल किया गया जो लगातार अपना इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल, प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, इनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। ऐसे करके यहाँ पे लिस्ट में ये 5 कंपनीज के नाम आए। अब आप सोचोगे कि कितना पैसा लगाऊं, किस किस में कितना पैसा लगाऊं, ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सॉल्यूशन क्या है, बाय ऑन स्टार फोलियो करके आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आता है, ये आपके लिए एक फोलियो बना देता है और ये बताता है कि इतना इतना पैसा इस स्टॉक में डाल के आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सेक्टर में क्वेस्कार पे है, जनरल इंडस्ट्रियल्स में जिंदल सा दिख रहा है, एफएमसीजी में बॉम्बे वर्मा नजर आ रहा है, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक में आपको एफडीसी एलेम्बिक फार्मा नजर आ रहा है। ये टोटल 5 शेयर्स हो गए आपके, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1 ईयर में इसका रिटर्न कैसा रहा है, अभी तक 80% का रिटर्न दिखाया दोस्तों। 3 ईयर में इसका रिटर्न 142% रहा है, 5 ईयर में इसका रिटर्न 269% रहा है। अभी हम और नीचे जाके देखना चाहते हैं कि भाई 1 मंथ में क्या सीन है। ऐसा तो नहीं कि 1 महीने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे नाप सकते हो कि निफ्टी जब 2% का रिटर्न दिखा रही थी तो यहाँ 10% 12% का रिटर्न भी था। निफ्टी ने यहाँ 3% का रिटर्न दिखाया तो यहाँ 14% का रिटर्न 1 मंथ में दिखा। 3 मंथ में क्या सीन रहा, तो 3 मंथ में यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब निफ्टी ने 7-8% का गेन दिखाया तो इस बास्केट ने 38% का गेन दिखाया। 1 ईयर में जब निफ्टी ने 26% का गेन दिखाया तो इसने 90% का गेन दिखाया। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 13,255 रुपए नजर आ रहा है दोस्तों। आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सेव कर लिया है तो बास्केट को या इन्वेस्ट करके क्लिक किया। अब बास्केट का डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं किया तो नेक्स्ट करके आप आगे निकल गए। रीबैलेंस अपडेट आपको चाहिए क्या, तो आप इसमें डाल सकते हो कि डेली या वीकली या मंथली मुझे रीबैलेंस अपडेट चाहिए। तो वीकली मैंने डाल दिया, यहाँ पे कंफर्म किया। अब ये मेरे से पूछेगा कि ये ऑर्डर आप कंफर्म कर दो। मैंने ये कंफर्म किया यहाँ पे। इसने बाजार चालू होने पे ये आपका ट्रेड होने वाला है। अभी बाजार बंद है तो इस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो कंफर्म ऑर्डर करने के बाद में ये ब्रोकर के बारे में पूछेगा। मैं अपना ब्रोकर सिलेक्ट करूंगा, फिर मुझे लॉगिन करना होगा अपने ब्रोकिंग अकाउंट में और दोस्तों मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आप सोचो इतना आसान तरीका भी एआई की वजह से पॉसिबल हो गया है। और बहुत सर्विसेज के लिए हम लोग कभी पैसे नहीं चुकाना चाहते, इसलिए गड़बड़ होती है कि हम लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो भी पैसा, जो भी प्रॉफिट आप चाहते हो, क्या उसका 10% सर्विसेज के लिए खर्च करना चाहते हो, सीखने के लिए खर्च करना चाहते हो, तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वो चीज समझना ही नहीं चाहते। यहाँ पे बास्केट एनालिटिक्स में मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखोगे तो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स है। अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो कौन सी कंपनी, जिंदल सा का जो अर्निंग ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, फिर बॉम्बे वर्मा का अर्निंग ग्रोथ है, फिर एलेम्बिक फार्मा का है, फिर एफडीसी है और बाद में क्वेस्कार है। आप चाहे तो इनमें किसी की क्वांटिटी बढ़ाना है आपको, जिंदल सा का अर्निंग ग्रोथ सबसे ज्यादा है तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। क्वेस्कार को और किसी में क्वांटिटी कम करना चाहूँ तो मैं उसकी क्वांटिटी ऐसे कम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये फिर मुझे नजर आएगा कि ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे सारा अरेंजमेंट थोड़ा बदल गया है। तो ऐसे आप अब 3 साल का अगर मैं इसका रिटर्न देखूं तो 193%, 5 ईयर्स का 338% के आसपास का रिटर्न आ गया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों। तो ऐसे आप एक झटके में, एक क्लिक पे आपका सारा काम सिस्टमेटिक हो जाता है। उसमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग जो प्रॉमिसिंग सेक्टर होने चाहिए वो हैं।
बाय सेक्टर अगर हम देखें तो सेक्टर का यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है। एफएमसीजी में 20%, फार्मास्यूटिकल में 40%, सॉफ्टवेयर में 20% और जनरल इंडस्ट्रियल में इतना 20% का पैसा इन्होंने लगा रखा है। तो ये सब कुछ आपको व्यवस्थित देखने को मिल रहा है। अगली चीज क्या है हम इसी में जब एनालिटिक्स में देखने जाते हैं तो बाकी चीजें भी हम समझ सकते हैं। बाय सेगमेंट, सेगमेंट के हिसाब से देख लिया, सेक्टर के हिसाब से देख लिया, अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से देख लिया, मार्केट कैपिटल के हिसाब से देख लिया, परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लिया। तो दोस्तों ऐसे आप पूरी बास्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा अपनी हिम्मत बढ़ा लो और ट्राई करो। एक बार जो भी रिजल्ट आएंगे फिर कंटिन्यू करो।